इंडिया, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग और संरक्षक बाल सुरक्षा नेटवर्क। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा के चुनाव हो या कुछ समय बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव हो। तो इन विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को तैयार करते हैं। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें सभी विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ जिनके लिए बात हो रही है वो सारे बच्चे हैं। तो पूरे संभाग के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। 2 दिन का मंथन चल रहा है इस कार्यशाला में और उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस कार्यशाला के माध्यम से वो मुख्य मुद्दे निकल कर आएँ जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि कई बार 18 वर्ष से कम ये हमारे जो बच्चे हैं, ये कई बार वोटर ना होने के कारण इनके जो मुद्दे हैं जिस स्थिति में आने चाहिए वो नहीं आ पाते। इसलिए एक पहल दशम के नाम से करी है जिसमें राजस्थान बाल अधिकार साझा अभियान, यूनिसेफ और कई सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी साथ में जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा के माध्यम से बच्चे विभिन्न गतिविधियों में अलग अलग ग्रुप्स में ट्राइबल एरिया की, जनजातीय और ग्रामीण अंचल की जो समस्या हैं उनको उजागर कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे सभी राजनीतिक दलों के, और उनके सामने ये बच्चे मुद्दे रखेंगे कि हमारे ये प्रमुख मुद्दे हैं जो आपके घोषणा पत्र में सम्मिलित होने चाहिए। बच्चों को लेकर तो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई रेस्क्यू आपने किए हैं। बच्चों के बारे में शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्या उन समस्याओं से हम अब उभरे ही नहीं कि हम राजनीतिक मुद्दों को वापस लेके चल रहे हैं, बच्चों की भागीदारी की बात कर रहे हैं हम। पहले वाले मुद्दे पे भी चर्चा करनी चाहिए और इस पे भी क्या आपको लगता है दोनों ही मुद्दे हमारे लिए गंभीर है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों ही मुद्दे हमारे लिए गंभीर हैं। बाल श्रम की समस्या का समाधान हो, चाहे बाल दुर्व्यापार हो, इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि जो भी सरकार हो, उस सरकार की प्राथमिकता में ये मुद्दे आने चाहिए। और ये मैनिफेस्टो में उन मुद्दों का जुड़ना उसी कड़ी में एक शुरुआत है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अगर मुद्दा लेती है कि हम लोग बाल श्रम को जड़ से खत्म करेंगे, नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और बच्चों का बेहतर पुनर्वास भी करेंगे, तो डेफिनेटली जब वो सरकार बनती है तो हमारे जैसे लोग एडवोकेसी करेंगे कि आपका ये बात मैनिफेस्टो में थी, इन बच्चों को इनके अधिकार मिलने चाहिए। तो उसी जो पहले भी सारे प्रयास हुए हैं कि कोई भी एक व्यक्ति, संस्था अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो सारे काम नहीं कर सकता। ये काम सरकार का है, कानून का है और उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग ये पहल कर रहे हैं ताकि सरकारों की प्राथमिकता में ये चीज़ें सारी निकल कर आएँ। चाइल्ड लाइन का शक्तियाँ वापस ले ली गई है। क्या लग रहा है आपको बच्चों के साथ ये भी भेदभाव हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, ये भी एक प्रशासनिक और सरकार का निर्णय है जिसके माध्यम से पूरे जो राष्ट्र में इतने लंबे समय से जो चाइल्ड हेल्पलाइन चल रही थी, वो चाइल्ड हुँ। हेल्पलाइन को लेने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान करी हैं। अब राज्य सरकार उन चाइल्ड लाइन को अपने स्तर से, चाहे वो एनजीओज़ के माध्यम से संचालित करवाए, चाहे किसी कंपनी के माध्यम से करे, उस सारी प्रक्रियाओं पर अभी मंथन चल रहा है। तो इस मैनिफेस्टो में ये बिंदु निकल कर आया है कि जो अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं को बच्चों की चाइल्ड हेल्पलाइन चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए। देश में हो रहे गंभीर मुद्दे, भीलवाड़ा मुद्दा हमारे साथ में उदाहरण है, मावली का मुद्दा उदाहरण है। और ये जब 2012 में जब छोटी सी बालिका के साथ जब गैंगरेप हुआ था तब हमें समझ बनी कि ये मुद्दा बढ़े। आज दिन तक अंकुश नहीं लग रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे और क्या सरकार की नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है या लोगों में बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मुख्य रूप से तो बात ये है कि 18 वर्ष से कम चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनके साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा हो, उसको लेकर हमारे भारत राष्ट्र में एक मजबूत कानून बना और वर्ष 2012 में ही बना। आप जैसे और मीडिया की और सबकी हो रही सक्रियता और ये मुद्दा संसद तक गया और एक कानून बनकर आया जिसको हम जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट के नाम से। पॉक्सो एक्ट आ जाने के बाद आप देखिए कितने ही ऐसे मामले हैं जो बहुत छोटे बड़े मामले में पहले उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब उनकी एफआईआर दर्ज होने लगी। दुष्कर्म तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन बच्चों के साथ चाहे छेड़छाड़ हो, स्कूल के बाहर बच्चियों को परेशान होना हो, इन सारे मुद्दों पर आप देखिए आज तारीख में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज होने लगी है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रकाशन हमें अखबारों में देखने को मिला। तो इसके 2 कारण मैं समझता हूँ। पहला तो ये, पहले ये सब मामले शायद कई बार सामने ही नहीं आते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे। लेकिन अब पॉक्सो एक्ट आ जाने के बाद रिपोर्टिंग मैंडेट हो गई, तो एफआईआर जैसे ही दर्ज होती है तो वो मामला कहीं न कहीं मीडिया और सब चीज़ों की जगह पे उजागर होता है। तो एक बात ये भी है कि कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ी है और अब लोग ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने लगे। नंबर 2, निश्चित रूप से यदि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे एक स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे कोई एक आम व्यक्ति हो, हम सब लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। तभी एक बाल मित्र राजस्थान, बाल मित्र इस राष्ट्र की बात जो हम सोचते हैं वो शायद संभव हो पाए। आखिर 2 दिन इस कार्यशाला में क्या मुद्दे निकलने आने हैं और राजनेता को हम क्या कुछ देने वाले हैं इस बार? देखिए, उस पर तो मंथन अभी चल रहा है। अगर अगर इतना पहले प्री डिसाइडेड होता तो हमें शायद बच्चों को बुला के चर्चा नहीं करनी पड़ती। लेकिन बच्चे हुँ। बहुत एक्टिव होके इस सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी अंदर में देख रहा था कोटला क्षेत्र से आए हुए बच्चों ने अपनी पूरी प्रस्तुति दी कि वहाँ पर क्या-क्या स्कूल की समस्याएँ हैं। जहाँ पर अच्छी बात है वो भी निकल कर आ रही है कि ये चीज़ अच्छी है, ये सभी जगह होनी चाहिए, और कहीं पर कोई चुनौतियाँ हैं तो वो भी निकल कर आ रही हैं। तो मुझे लगता है दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अच्छे मुद्दे जो शायद हम और आप भी नहीं जानते, वो मुद्दे शायद हमें बच्चे बताएँगे। और उन सारे मुद्दों को हमारी एक विशेषज्ञों की टीम बैठकर उनको एक ड्राफ्ट करेगी
और उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा कल आने वाले जनप्रतिनिधियों के सामने। और बहुत जल्द इसको लेकर एक स्टेट लेवल पर भी बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें मैनिफेस्टो निर्माण की अलग अलग कमेटियां हैं, जो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी, कोई भी राजनीतिक दल उन्होंने बनाई है, तो उसमें जो पदाधिकारी हैं उस मैनिफेस्टो कमेटी के, उन तक इस मुद्दे को हम लोग पहुंचाएंगे कि आप लोग इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। धन्यवाद। धन्यवाद।